नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दरूद व सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर अपना इंतहाई बरकतों वाला, रहमतों वाला, इज़्ज़तों वाला और फ़ज़ीलतों वाला मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया है। हाज़रीन मोहतरम, यह रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करता इंतहाई बड़ी नेमतों में से एक ख़ास नेमत है, जिसके बारे हदीस कुदसी में आता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि रमज़ान मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देने वाला हूँ। तो हाज़रीन मोहतरम, ज़रा सोचें कि नेमत देने वाला भी अल्लाह और उस नेमत का अजर देने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। तो ज़रा सोचिएगा कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अज़ीम है, जिस कदर वो ज़ात बड़ी है, उसी कदर उसकी नेमत भी बड़ी और उसका अजर भी अज़ीम है। तो हज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जिस मौजू पे आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है रमज़ानुल मुबारक के इंसानी जिस्म और इंसानी सेहत के ऊपर उसके तिब्बी फ़वाइद। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च की रोशनी में रमज़ान शरीफ यानी कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा, जिसमें एक बंदा मोमन सुबह सहर से लेके अफ्तार तक कमोबेश 16 से 17 घंटे अपने आप को इरादतन भूखा और प्यासा रखता है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। एक तो उसका इसके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात मिलते हैं और रूहानियत के साथ साथ उस बंदे की सेहत और जिस्म के ऊपर जो उसके तिब्बी फ़वाइद असर अंदाज होते हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह आज जो है वो जदीद रिसर्च के मुताबिक रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो तो। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि ए रोज़ेदारो, ये जो तुम रोज़ा रखते हो ये हर हाल में तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ पे बेहतरी की कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई कंडीशन या कोई ख़ास शर्त नहीं लगाई, कुल्ली तौर पे फरमा दिया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब किस किस अंदाज में बेहतर है? अब इंसान की ज़िंदगी में जितने भी पहलू हैं,
इंसान की ज़िंदगी और उसके मुआशरती हवाले से और उसके रूहानी हवाले से जितने भी उसके ज़िंदगी के पहलू हैं, उन सब के लिए रोज़ा जो है वो अफजल है, आला है और बेहतर है। एक तो इसकी बेहतरी हम अक्सर उलमाए कराम से, अहदीस मुबारका से उसके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। क्योंकि आज मौजू जो है वो तिब्बी फ़वाइद के ऊपर है, तो इसीलिए आज गुफ्तगू भी तिब्बी हवाले से होगी। तो इसका फ़कत हम ये समझ लेना कि इसका असर सिर्फ हमारी रूहानियत के ऊपर है और जिस्म के ऊपर इसके जो है वो असरात वो मनफी होते हैं। ये इंतहाई गलत और जहलियत पर मबनी नुक्ता नज़र है। हाज़रीन मोहतरम, हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने जैसे कि इरशाद फरमाया कि ये हदीस मुबारका जिसको मुख्तलिफ़ आइम्मा हदीस ने नकल किया और जो मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इसके रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इस हदीस को नकल किया है हज़रत इमाम इब्न माजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सुनन में, और इमाम तबरानी ने अपनी मोजमुल कबीर में इस हदीस पाक को नकल किया है। सरकार फरमाते हैं, लिकुल्ल शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदिल सौम औ कमा क़ाल। और दूसरी रवायत में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सल्लू तंजहू व ज़क्कू तुफ्लिहू वसूमू तसिहू वसाफिरू तगनमू औ कमा क़ाल। तो हज़रीन मोहतरम, इस हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर एक चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अब ज़कात का मफ़हूम जैसा कि हम जानते हैं कि ज़कात के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो वो कि ज़कात जो है, जो रुपए पैसे के ऊपर हम ज़कात अदा करते हैं, वो रुपए पैसे की जितनी नजासत और उसकी जितने भी उसके ऊपर मनफी असरात होते हैं उसको ख़त्म करके उसको पाक साफ कर देती है। और दूसरा जो इसका मफ़हूम है ज़कात का, कि वो एक तो रुपए पैसे में से जितने जो मनफी उसके असरात हैं उसको ख़त्म करके पाक साफ कर देती है, और दूसरा साथ ही उसमें इजाफा कर देती है, उसको बढ़ा देती है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हर चीज़ की एक ज़कात है, तो जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। जिस तरह रुपए पैसे की ज़कात अपने असरात मुरत्तब करती है, इसी तरह रोज़ा इंसानी जिस्म की ज़कात है। और ये जिस्म के अंदर जितने भी जहरीले मादे होते हैं और इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले ज़र्र रसान जितने भी जरासीम और मादे होते हैं, ये उनका खात्मा कर देता है। और जो दूसरे इंसानी जिस्म, इंसान के जिस्म के जो दोस्त और इंसानी जिस्म को फ़ायदा देने वाले, एनर्जी देने वाले और इंसानी जिस्म को ताकत देने वाले जितने भी लवाजमात हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितनी भी तवानाइयाँ हैं, उसमें इजाफा फरमा देता है। तो ये आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले अपने इरशाद मुबारक में ये फरमा दिया। और जो दूसरी रवायत में सरकार ने फरमाया, वसूमू तसिहू, और तुम रोज़ा रखो, रोज़ा रखने से तुम सेहत और तंदुरुस्ती पाओगे। आका अलैहिस्सलाम ने कैटेगोरिकली फरमा दिया कि रोज़ा रखो, रोज़ा रखने से तुम्हें सेहत भी मिलेगी और तंदुरुस्ती भी मिलेगी। यानी कि सेहत कब मिलती है? जब इंसान को कोई बीमारी लाहक हो, तो जब वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, बीमारी का खात्मा हो जाता है, तो उसके बाद सेहत का अमल शुरू हो जाता है, तो इंसान को उसके बाद सेहत मिलती है। और जब सेहत की नेमत इंसान को मिलती है, तो वो बीमारी की वजह से जो इंसानी जिस्म में कमज़ोरी आ गई थी, जो नकाहत आ गई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के सदके उस बीमारी और नकाहत को ख़त्म करके उसकी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफ़ाए कामला भी अता फरमाता है और तंदुरुस्ती भी अता फरमाता है। तो हाज़रीन मोहतरम, अब ये तो कुरान और हदीस के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के जो इंसानी जिस्म के ऊपर तिब्बी फ़वाइद हैं वो मैंने बयान किए। अब जदीद रिसर्च के मुताबिक, जो कि मगरबी ईसाई मुहक्किक एलन कॉटन
अपनी तहकीक जिसका नाम है फास्टिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, उसमें बयान करता है। और इंडिया के मशहूर डॉक्टर शांति रंगवानी अपनी तहकीक द मिरेकल्स ऑफ फास्टिंग, इसमें तहरीर करते हैं। अब हाज़रीन मोहतरम, पहले फास्टिंग का मफहूम समझना होगा। जिस तरह के शरई इस्तिलाह में हम रोज़ा की तारीफ करते हैं कि सहर से लेके अफ्तार तक अपने जिस्म को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और चाहते हुए मुख्तलिफ किस्म की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों का हामिल बना लेना, और खाने पीने की और जो बाकी ताल्लुकात इंसान के और मियाँ बीवी के जो होते हैं उनसे अपने आप को रोके रखना, इसको रोज़ा कहते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इस मफहूम को वाज़ेह करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो फास्टिंग है, कि यानी कि विलिंगली अपने आप को खाने पीने से मखसूस वक्त तक रोक कर रखना, इसको फास्टिंग कहा जाता है। इसलिए जहाँ भी जदीद रिसर्च और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में भूखे और प्यासे रहने का जो अमल आया है, उसके लिए जो टर्म यूज़ हुई है वो फास्टिंग की टर्म यूज़ हुई है। तो इसमें जो है वो डॉक्टर एलन कॉट और डॉक्टर शांति रंगवानी ये अपनी तहकीक में वाज़ेह करते हैं कि जब एक इंसानी जिस्म इरादतन 15 से 16 घंटे या 17 घंटे अपने आप को भूखा और प्यासा रखता है, अपने पेट को खाली रखता है, तो उसकी वजह से उसकी सेहत के ऊपर जो असरात मुरत्तब होते हैं वो इंतहाई मुस्बत असरात हैं, वो इंतहाई इंसान दोस्त और सेहत दोस्त असरात हैं जो उसकी सेहत के ऊपर मुरत्तब होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ वो बयान करते हैं कि ये जो फास्टिंग है, रोज़ा है, रोज़े की वजह से जो भूखा और प्यासा रहना है, इससे इंसान के जिस्म के अंदर जो अमल शुरू हो जाता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन का नाम दिया गया है। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा अमल है कि जब इंसान मुसलसल भूखा और प्यासा रहता है, यानी जो आखिरी खाना खाता है, आखिरी खाना सहर के वक्त जो हम आखिरी खाना खाते हैं उसके बाद हम मुसलसल भूखे रहते हैं। अब वो आखिरी खाना खाने के तकरीबन कमो बेश 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद वो खाना मुकम्मल हजम हो जाता है, और उसके बाद वो जो खाने की वजह से जिस्म के अंदर एनर्जी और तवानाई पैदा हो रही होती है वो अमल रुक जाता है, क्योंकि खाना तो ख़त्म हो गया, वो हजम हो गया। अब पूरा दिन बाकी गुजारने के लिए बॉडी को मजीद एनर्जी भी चाहिए, ताकत भी चाहिए और तवानाई भी चाहिए। अब वो जो एनर्जी जो मजीद कमी को पूरा करने के लिए जिस्म इस्तेमाल करेगा, वो हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उसके ज़रिए हमारा जिस्म जो है वो जिस्म की मुख्तलिफ एनर्जी जो स्टोर हुई है मुख्तलिफ पट्टों में या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो पहले से एनर्जी स्टोर होती है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। वो एनर्जी कंज्यूम होती रहती है और वो जो एनर्जी लेवल है उसको पूरा किया जाता है। और बिल आखिर क्योंकि 16 से 17 घंटे का टाइम पीरियड है और मखसूस वक्त के बाद, मखसूस दौरानिए के बाद वो जो जिस्म के अंदर स्टोर एनर्जी थी वो भी ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद जिस्म के जो जहरीले मादे हैं, तो जिस्म उन मादों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और वो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर जो जहरीले मादे उनका खात्मा होना शुरू हो जाता है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और वो साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा अमल है कि जिसमें जहरीले मादे वो पेट का खाली रहने की वजह से, मसलसल फास्टिंग की वजह से जहरीले मादों का इंतकाल शुरू हो जाता है, उनका खात्मा शुरू हो जाता है। और उसके बरअक्स, क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस और उसका पूरा करने का जो अमल है वो मसलसल जारी रहता है, जहरीले मादे ख़त्म होते रहते हैं और इंसानी जिस्म और इंसानी सेहत को फ़ायदा और उसे मुफीद बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो एनर्जीज़ हैं वो उसी तरह जनरेट होती रहती हैं। बिलाखिर होता ये है कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है,
जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारियों के खिलाफ जो रुकावट पैदा करने वाली जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुदरती ताकत अता की गई है, उसमें इजाफा हो जाता है और बीमारियां फैलाने वाले जितने भी जरासीम और जितने भी जहरीले मादे हैं उनका खात्मा हो जाता है और इसका इंसानी जिंदगी पे इंतहाई पुरकशिश असर होता है। तो हज़रीन मोहतरम, ये थी एलन कॉटन और डॉक्टर शांति की तहकीक। और इसके अलावा आम जो तसव्वुर पाया जाता है कि रमज़ान शरीफ का असर फ़कत जो है वो इंसान के जो निज़ाम इन्हिज़ाम है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, फ़कत उसके ऊपर इसका अमल पड़ता है, फ़कत उसी को ये फ़ायदा पहुंचाता है। बाकी जो इंसानी जिस्म है उसमें कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ये एक इंतहाई गलत तसव्वुर है और जाहलियत पर मबनी है। जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि जैसे कि मैंने अभी बयान किया है कि फास्टिंग के इतने मुस्बत असरात इंसानी सेहत के ऊपर हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। कि पूरा साल जो एनर्जी का प्रोसेस है, इंसान की ज़िंदगी को सेहत देने का जो अमल है वो एक तरफ, और जो फास्टिंग का प्रोसेस है जो कि रमज़ान शरीफ में 29 से 30 दिन का है, और इसके अलावा नफली रोज़ों के ज़रिए आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी ने ये साबित कर दिया कि ये जो प्रोसेस है ये जितना ज़्यादा होगा इतना इंसान की सेहत के ऊपर इसके अच्छे असरात जो हैं वो मरतब होंगे। तो हज़रीन मोहतरम कि ये ख्याल कर लेना कि इसका सिर्फ निज़ाम इन्हिज़ाम पर असर पड़ता है, बाकी इंसानी जिस्म पे इसका कोई असर नहीं है, ये गलत है। अब जो जदीद रिसर्च जो मैं अब आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ कि फास्टिंग का असर इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो दिल की मदद से पूरे जिस्म में खून और ऑक्सीजन का सर्कुलेट होना, इसके ऊपर इसके इंतहाई मुस्बत असरात पड़ते हैं। वो जो मैंने एक बेसिकली आपको नुक्ता समझाया कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहती है और जहरीले मादे जो हैं वो मर कर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अब जो फास्टिंग के जो असल समारात हैं वो इंसानी सेहत के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, वो ज़रा देखिए कि सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जहरीले मादे ख़त्म हो गए और दिल के अंदर से जो खून दिल के ज़रिए जो पूरे जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए जा रहा है उसको कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको साफ़ और शफाफ कर दिया, और उसका जो इम्यून लेवल है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में इंतहाई पुरकशिश और सेहतमंदाना जो उसकी जो ज़ाहिरी हालत है वो इंसान के चेहरे से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंसान का निज़ाम इन्हिज़ाम है, निज़ाम इन्हिज़ाम में क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो जज्ब होकर जिस्म को ताकत दे देती है, और जो फालतू जो चीज़ें होती हैं, जो फुजला होता है, वो निज़ाम अखराज के ज़रिए खारिज होता रहता है। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन्स की कारकर्दगी का निज़ाम, जदीद रिसर्च से ये भी बात साबित हो चुकी है कि जब इंसान का जिस्म फास्टिंग की हालत में मुकम्मल तौर पर एक खाली होता है, उसमें किसी किस्म का कोई खाना नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता, बर्डन नहीं होता, और इंसान के जो निज़ाम है जितना भी उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो हालत सुकून में आ जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी हार्मोन्स हैं, सर के बाल से लेके पाँव के नाखन तक, जिस्म के एक एक हिस्से को प्रोटेक्ट करने वाले और उसको इंक्रीज करने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, और फास्टिंग की हालत में दिमाग की जो कारकर्दगी होती है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको इंतहाई फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ एक्सोक्राइन सिस्टम, जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म के बालों के साथ, जिल्द के साथ और नाखून के साथ है, यानी कि जिल्द के इंसान का जो बैरूनी हिस्सा है इसके साथ इसका ताल्लुक है। वही जो बुनियादी नुक्ता आपको समझाया कि जिस्म की ज़कात वाला, कि जो जिस्म की, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है, और जदीद रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि रोज़े की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी जहरीले मादे हैं उनका अखराज हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है,
और उसके बदले में इंसान के जिस्म को फायदा देने वाली जो एनर्जी है उसका प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता और वो उसी तरह जारी रहता है, जिससे इंसान को यह फायदा मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजा जिस्म की ज़कात है। जिस तरह ज़कात मैल कुचैल को और जहरीली चीजों को साफ करके, माल को पाक साफ करके उसमें इजाफा कर देती है, इसी तरह रोजा भी जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में जिस्म के अंदर जितने भी जहरीले मादे हैं, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं, इंसानी जिस्म और सेहत को और इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी निजाम इस वक्त जो है वो अपनी अपनी कारकर्दगी चला रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी जहरीले मादे हैं, रोजा उनका खात्मा कर देता है। और उसके बरअक्स इंसान के सर के बाल से लेके पांव के नाखन तक जिस्म को तवानाई देने वाले, ताकत देने वाले और सेहत देने वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, रोजा उनको जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर और उनकी नशोनुमा कर देता है। तो यही बात हाज़रीन मोहतरम अल्लाह और उसके हबीब ने भी फरमाई और यही बात जो है आज की जो साइंस है वो मुख्तलिफ तहकीक की रोशनी में हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो फिर रोज़े से हाज़रीन मोहतरम इंसानी जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत, उसको इंतहाई फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि जब इंसान के जिस्म के अंदर वो जो एनर्जी का प्रोसेस वो जारी है और बाकी सारा निज़ाम जो है वो रुक चुका है, उससे जो है वो इंसान के जिस्म को इंतहाई फ़ायदा पहुँचता रहता है। तो हाज़रीन मोहतरम बस आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि इसी सिलसिला में एक तहकीक सऊदी अरब के रिसाले अहलों व सहलों के फरवरी 1996 के शुमारे में छपी, जो कि अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में डॉक्टर उसामा कंदील और आपके मावन साथियों ने यह रिसर्च की। आपने क्या किया कि एड्स और कैंसर के मुख्तलिफ मरीजों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया कि उनमें से कुछ मरीज जिनकी बीमारी अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी उनको अलग कर दिया और जो अपनी आखिरी स्टेज पर थे उनको अलग कर दिया। अब ऐसे पेशेंट्स और मरीज जिनकी बीमारी एड्स और कैंसर अभी इब्तदाई स्टेजेस पे थी, उसमें से डॉक्टर उसामा कंदील की सरपरस्ती में उनकी पूरी जो मावन टीम थी, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल में, उन्होंने कुछ कैंसर के मरीज लिए और कुछ एड्स के मरीज लिए। फिर उनके दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप उसको उन्होंने रोजे रखवाना शुरू कर दिए, फास्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया, और जो दूसरा ग्रुप था उसको उन्होंने वैसी जो आम हालात, जिस तरह उनका खाना पीना और जो मेडिकल उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसी के ऊपर उनको उन्होंने छोड़ दिया। अब 20 से 21 दिन की फास्टिंग के बाद जब ये ऑब्जर्वेशन की गई, देखा गया कि वो कैंसर के मरीज जिन्होंने रोजे रखे उनका जो इम्यून सिस्टम था वो इंतहाई ज्यादा हो गया और उनकी बीमारी को फैलाने वाले और ज्यादा करने वाले जो जरासीम थे उनका भी खात्मा हो गया और उनकी जो बीमारी थी, जिस तरह के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रोजे रखो, रोजे रखने की वजह से तुम सेहत याब हो जाओगे, तो आका अलैहिस्सलाम के इस इरशाद गुरामी के मुताबिक उनकी बीमारी में ना सिर्फ कमी आई बल्कि वो इंतहाई ज्यादा हद तक सेहत याब होने में भी कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ वो मरीज जिन्होंने रोजे न रखे, उनकी बीमारी में भी इजाफा होता गया, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती गई और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी पहले से कई गुना कम हो गया। क्योंकि वो जो बेसिक नुक्ता जो मैंने आपको बताया कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है और ज़कात का काम क्या होता है कि जहरीले और नुकसानदेह चीज़ों को से इंसानी जिस्म को पाक साफ करके इंसानी जिस्म को खूबसूरत करना और उसकी सेहत और उसकी शक्ल में इजाफा करना, ये ज़कात का मफ़हूम होता है। और हाज़रीन मोहतरम, इसी रिसर्च के मुताबिक जब इंसान के जिस्म के अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जिस तरह एक नया पौधा बहार के मौसम में, जिस तरह के वो पहले ख़ज़ां के मौसम में था, तो सर्दियों में जब ख़ज़ां का मौसम आया तो उसके पुराने पत्ते सारे झड़ गए,
उसकी जो पुरानी स्किन और छिलका थी वो जल गया, ख़त्म हो गया, गिर गया। और जो ही बहार का मौसम आता है तो उसके ऊपर नई शाखें, नए पत्ते, नए फूल, नए फल और नई खुशबू महकती है। इसी तरह जब इंसान रोज़े रखता है, पूरा महीना रमज़ान शरीफ के रोज़े रखता है, तो इसी पौधे की तरह उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं और उसको, उसके जिस्म और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खात्मा हो जाता है। और रोज़ा रखने के बाद वो पहले से ज़्यादा गुनाहों से पाक, जिस्मानी बीमारियों से महफूज होकर, पहले से ज़्यादा निखर कर और खूबसूरत होकर वो सामने आके अपने आप को अगले रमज़ान शरीफ के लिए जो है वो तैयारियां करना शुरू कर देता है। तो ये हाज़रीन मोहतरम रमज़ान शरीफ के तिब्बी फ़वाइद थे जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद और अहदीस मुबारका के ज़रिए हम तक पहुँचा दिए। अब वही बुनियाद वही है, और जिस चीज़ को इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया और ये साबित कर दिया था कि रोज़ा के इंसानी ज़िंदगी के ऊपर कितने फ़वाइद हैं, और इसी वजह से उम्मत मुसलमा के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया। आज 1400 साल के बाद जदीद साइंस इसी चीज़ को अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में इंतहाई मुनासिब और मुस्बत अंदाज में इसी चीज़ को साबित करके उम्मत मुसलमान को भी पैगाम दे रही है, और इसके अलावा जो जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी ये सबक पढ़ाया जा रहा है कि ज़िंदगी में और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ साल हैं कि साल में एक मरतबा 20 से 25 दिन का रोज़ा या 30 से 40 दिन के रोज़े रखने से इंसानी जिस्म के ऊपर उसके इंतहाई मुस्बत असरात होते हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं वो जहाँ पे मेडिसन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, मेडिसन के साथ साथ वो रोज़ा रखने के अमल को भी एक तिब्बी नुस्खा के तौर पर अपने मरीज़ों को बता रहे हैं। और जिन लोगों ने इस नुस्खा को इस्तेमाल कर लिया, जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स के तजर्बात और उनकी उम्मीदों के मुताबिक उसके जो है वो मुस्बत समरात हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानी हवाले से भी और तिब्बी हवाले से भी रमज़ान की जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं इनसे हमें भरपूर फ़ायदा और समरात हासिल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।